श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके घर की छोटी छोटी वस्तुएं किस प्रकार से आपका भाग्य बढ़ा सकती हैं, किस प्रकार से यह छोटी छोटी वस्तुएं आपकी किस्मत को चमका सकती हैं। देखिए, आप अपने घर में जो भी छोटी से छोटी वस्तु यदि नित्य प्रयोग में आप ले रहे हैं तो उनका असर, उनका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन छोटी वस्तुओं के विषय में जिनका अलग अपना महत्व है, जिनका अपना अलग योगदान है। यह छोटी छोटी वस्तुएं किस प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता ला सकती हैं और यही छोटी छोटी वस्तुएं आपके जीवन में मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप अपने घर पे जो भी वस्तुएं प्रयोग करते हैं, जिनका हम प्रतिदिन नियम पूर्वक उनका प्रयोग हो रहा है, तो उनका असर आपके जीवन पे जरूर पड़ रहा है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो इन छोटी वस्तुओं में सबसे पहले आती है झाड़ू। झाड़ू आपके घर की आर्थिक स्थिति को बदल भी सकती है, अच्छी भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो पहले जानते हैं कि झाड़ू का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार की झाड़ू अपने घर में रखनी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए, और किस तरह की झाड़ू आपको अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, कभी भी झाड़ू घर में एक स्थान पे रखनी चाहिए, इधर उधर आज यहाँ रख दिया आज वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू का एक स्थान निश्चित होना चाहिए, वहीं पर आपको रोज झाड़ू रखनी चाहिए। घर का झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। कभी भी बाहर से आने जाने वाले लोगों की नज़र आपके घर की झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। इन बातों का हमेशा आप ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू का प्रयोग ना करें। जब भी आप झाड़ू रखें तो झाड़ू का जो हैंडल जिससे पकड़कर जहाँ पे पकड़कर हम लोग झाड़ू लगाते हैं, तो उसका हिस्सा हमेशा नीचे होना चाहिए, और झाड़ू जिससे झाड़ा जाता है वो हिस्सा हमेशा ऊपर होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अपने घर में कभी भी टूटी फूटी झाड़ू या बेकार झाड़ू ना रखें। यदि आप अपने घर में टूटी फूटी या बेकार झाड़ू को रखते हैं, और ज़्यादा झाड़ू भी घर पे नहीं रखनी चाहिए, इससे क्या होता है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अपने घर की झाड़ू को यथास्थान रखें और उसको साथ सम्मान रखें, और उसका जो भी नियम बताए गए उनका पालन करें। अब दूसरी वस्तु आती है घर में कैंची। कैंची आपके घर के रिश्तों पर असर डालती है। कैंची का प्रभाव आपके घर में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों के रिश्ते पर पड़ता है। कहते हैं कि जो कैंची है उसे कभी भी खाली नहीं चलाना चाहिए। जैसे अक्सर बच्चे कैंची पा जाते हैं, अगर उन्हें मिल जाती है तो वह खाली कैंची चलाने लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। खाली कैंची कभी भी ना चलाएं हवा में, और कैंची को कभी भी खुला ना रखें। सामने जैसे नज़र पड़े लोगों की तो वहाँ पे आपको नहीं रखनी चाहिए। कैंची को हमेशा पेपर या कपड़े में लपेट कर और अंदर रखें। और इसके साथ ही कभी कैंची किसी को उधार में ना दें। ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है कि यदि आप किसी को कैंची दे रहे हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों के रिश्ते में दरार पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपके रिश्ते में जरूर कुछ ना कुछ असर उसका दिखाई देगा। तो इसलिए कभी भी कैंची किसी को उधार में ना दें आप, ना किसी से लें। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फिर बात आती है चाकू की। चाकू आप जैसे जिसके घर में आप जाएं, उसके घर की स्थिति, उसके संतान की स्थिति, उस घर के संतान की क्या स्थिति है, वह स्थिति आप उस घर की चाकू से समझ जाएंगे। तो किस प्रकार से आप समझेंगे, या सामने वाले का मन, उसका विचार आपके प्रति कैसा है, यह भी आपका जो चाकू है वह दर्शाता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि चाकू आपको किस प्रकार से प्रयोग करनी है और किस प्रकार से रखनी है। चाकू को हमेशा नज़र के सामने ना रखें, कहीं अलग छिपा कर ही रखनी चाहिए। चाकू का जो धार वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, हैंडल वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए।
कभी भी चाकू जब भी कोई आपसे मांगे तो उसे आप हैंडल की तरफ से करके दें और धार की तरफ से मुख करके आप उस कैंची को चाकू को ना दें। कहते हैं कि यदि आपने किसी से चाकू मांगा और उसने आपको धार की तरफ से मुख करके दे दिया तो समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी है और आपके प्रति उसके मन में बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई भाव नहीं है, अच्छे भाव। ठीक है। और यदि आपने किसी से चाकू मांगा और उसने हैंडल वाला चाकू मतलब हैंडल वाला हिस्सा आपकी तरफ किया, धार वाले हिस्से को अपनी तरफ करके दे रहा है, तो उसके विचार आपके प्रति अच्छे हैं, वो करुणावान है और संस्कारवान है। तो ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो वही हमने आप तक बताया। तो इस बात का ध्यान रखें, चाकू से कभी भी कोई चीज खरोचनी नहीं चाहिए। जैसे अक्सर होता है हम लोग रसोई में काम कर रहे हैं, कोई सब्जी चिपक गई है, कुछ होता तो हम लोग उसे चाकू से खरोचने लगते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, चाकू से कभी कुछ भी खरोचना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चाकू रखनी है। घर में बहुत बड़ा चाकू नहीं रखना चाहिए। यदि आप बहुत बड़ा चाकू रखते हैं तो उसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। जंग लगा हुआ चाकू, बिना धार वाला चाकू, टूटा फूटा चाकू भी प्रयोग में नहीं रखना चाहिए। उसे आप कहीं अंदर डाल दें या घर से बाहर कर दें, क्योंकि बेकार और टूटे फूटे चाकू या जंग लगे बिना धार वाले चाकू का असर आपकी संतान पे पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और मीडियम साइज का और कम से कम चाकू का प्रयोग करें। चाकू को अपने घर में छिपा कर रखें नजर से सबकी, और हमेशा धार वाले स्थान को नीचे रखें। आपके संतान की स्थिति बेहतर से बेहतर होगी, आप इस बात का ध्यान रखें। तो और अब बात आती है घर के पावदान की। जो पावदान होते हैं सब घरों में डाले जाते हैं, तो उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे मेन तो है मुख्य द्वार पे जो आपका पावदान है, उसकी बात ज्योतिष शास्त्र में कही गई है कि मुख्य द्वार पे जो भी आप पावदान डालें वो कटा फटा ना हो, गंदा ना हो। पावदान साफ सुथरा होना चाहिए और सही शुद्ध होना चाहिए। और रोज पावदान की रोज सफाई करनी चाहिए, रोज उसे झाड़ कर ही डालना चाहिए। जब भी वो गंदा हो जाए तो उसे आप धुल कर रखें। और पायदान में किसी भी तरह का कोई शुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। अक्सर होता है स्वास्तिक बना है, कहीं ओम बना है, कहीं कुछ है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा है तो वेलकम इत्यादि लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो सबसे अच्छा पावदान वही माना जाता है। जिसमें कुछ भी ना लिखा हो आप उसी पावदान का चयन करें अपने घर पे। और जब भी पावदान डालें तो इसी भाव से डालें कि सभी नकारात्मक चीज़ें, वस्तुएं और जो हैं शक्तियां वो आपके घर से बाहर रहें और सकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करे। इस भाव को करते हुए पावदान अपने घर में रखने चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है फूलदान की, जिसे फ्लावर पॉट या फ्लावर वेस कहते हैं। तो उसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है और उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है यह भी जानते हैं। तो फूलदान में हमें यह बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि बगैर फूल के कोई भी फूलदान ना रखें। अक्सर क्या होता है कि यदि अच्छा और डिजाइनर फूलदान होता है तो लोग उसे ऐसे ही सजा देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बगैर फूल के फूलदान को ना रखें। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। और जब भी आप फूलदान को अपने आसपास या घर में रखें तो हमेशा उनमें फूल लगाकर ही रखें। आप नहीं जैसे कि नेचुरल फूल जो होते हैं वो अगर आप नहीं लगा सकते हैं ताजे, तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर जो आते हैं उनका प्रयोग करें। लेकिन कभी भी खाली फूलदान घर में नहीं रखना चाहिए, उसका असर आपके मानसिक उस पर पड़ता है। तो आपकी मानसिक स्थिति जो है वह बिगड़ सकती है। तो आपको बेकार का ही तनाव हो जाएगा। कभी किसी चीज़ को लेकर आपको तनाव हो गया है, किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन करने लगेंगे, तो इस तरह का असर, क्योंकि देखिए इन वस्तुओं का प्रभाव जो है भले ही धीरे धीरे ही सही पर पड़ता जरूर है। यह तो आप सभी भी मानते होंगे, क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि इन जो भी वस्तुएं हम प्रतिदिन और रोज उन्हें प्रयोग में लेते हैं तो उनका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे पड़ता ही है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन छोटी छोटी वस्तुओं को संभाल कर सही जगह पे सहेज कर रखते हैं, तो उनका आपके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता और सबसे जरूरी है कि घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और इन ऐसे अपने जीवन में इन बातों को उतारें।
तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप सबके लाइक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।